हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है वो मैं आपको बता देती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी वो मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप उसे जल्द से जल्द बनवा लीजिए, ठीक है। तो मैं आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताऊँ वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक जगह इकट्ठा कर लेना, फिर अपनी जो काउंसलिंग है उसे कराना, ठीक है। अगर आपको अपनी काउंसलिंग करवानी होगी तो टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, या फिर पर्सनली भी आप मैसेज कर सकते हो। ओके, तो देखो इसके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखने के लिए आप इसकी वेबसाइट पे भी आके चेकआउट कर सकते हो, या फिर जो ये पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हो, ठीक है। इसकी यहाँ पे आते देखोगे कि सीवीटी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन 2025 यहाँ पे कुछ लिस्ट दिए हुए हैं, और उसके साथ यहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डरिंग ऑफलाइन काउंसलिंग कम एडमिशन प्रोसेस फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। यहाँ पे ऑफलाइन का जो भी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, और यहाँ पे जो ऑनलाइन मेंशन किया हुआ है नंबर 1 पे ऑफलाइन है और नंबर 2 पे ऑनलाइन है। ये सब जो भी यहाँ पे मेंशन किया है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता दी हूँ कि इसकी जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट है और कब तक डेट है, ये सब मैं आपको बताई हूँ। वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं वॉच किया है तो ज़रूर कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी वो वीडियो शो कर रहा होगा। ओके, तो मैं चलिए आपको नोटिस जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स था वो डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट है रिलीज़ किया हुआ है डॉक्यूमेंट्स का ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये नोटिस 16 मई को आई है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हुए हैं टोटल 24 है, तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, और नहीं समझ में आए तो कमेंट से टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करके पूछ लीजिएगा, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप ही को दिक्कत होगा, मुझे नहीं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो भी रिलीज़ किया गया है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो सबसे पहले आपकी एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास, ओके। और इसके बाद क्लास 10th का मार्कशीट होना चाहिए यहाँ पे, और पास सर्टिफिकेट होना चाहिए क्लास 10th का। फिर 12th क्लास का भी यहाँ पे मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। ग्रेजुएशन मार्कशीट होना चाहिए, और इसके बाद ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ। फिर आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड, जो भी गवर्नमेंट द्वारा वैलिड है वो सब डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी हो। इसके अलावा सीवीटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, ऑफलाइन वाले का ये। इसके बाद सीवीटी पीजी का एडमिट कार्ड होना चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए। फिर कैरेक्टर कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड, और उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप माइग्रेशन है तो। टीसी होना चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। फिर एनओसी फॉर एम्प्लॉयर, वो भी होना चाहिए, मतलब एम्प्लॉयर के बच्चे हैं तो, नहीं है तो, जो भी हो, ठीक है, उनके लिए है। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। इसके बाद 17 नंबर पे है सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम द ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस होना चाहिए यहाँ पे। 18 पे है पीडब्ल्यूडी, जो पीएच कैंडिडेट है उनका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपको मतलब क्या दिक्कत है उसमें, उसको अप्लीकेबल क्या वगैरह हो, ठीक है। 19 नंबर पे है कि अगर आप कश्मीरी माइग्रेट हैं तो ये भी आपको यहाँ पे जो उसका डॉक्यूमेंट्स होता है वो बताना लगेगा। 20 नंबर पे डिफेंस डीसीसी डिफेंस कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। सुपरनर्सरी कोटा इफ़ एप्लीकेबल, मतलब ये भी कोटा है, किसी के पास हो तो लगा सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपके पास गेम वगैरह का सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। और इसके बाद सर्टिफिकेट रिलेटेड इंटरनेशनल स्कूल, इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर हो तो वो भी लगाओ। और चिल्ड्रन स्कीम, द द पीएम केयर्स ऑफ चिल्ड्रन स्कीम 2021 वाला अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी लगाओ, या फिर सिंगल गर्ल्स चाइल्ड कोटा सर्टिफिकेट है, गर्ल्स के लिए है ये 24 नंबर, तो ये अगर सर्टिफिकेट है तो लगाओ। यहाँ पे एक नोटिस के थ्रू भी बता दिया गया है कि द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन मस्ट मैच द नेम इज अपियर ऑन देयर कॉर्पोरेटिंग स्कूल बोर्डिंग क्वालिफाई सर्टिफिकेट इन द CTPG 2025। सिमिलरली द पेरेंट्स नेम मस्ट ऑल्सो मैच इन द सर्टिफिकेट, मतलब यही कि आपके पेरेंट्स का नाम सब में मैच होना चाहिए, कहीं पे भी गलती वगैरह नहीं होना चाहिए, यही सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपको, ठीक है। यह तो था जो कैंडिडेट ऑफलाइन काउंसलिंग करवाएंगे उनका सर्टिफिकेट है, मतलब उनका डॉक्यूमेंट्स है, ओके। और मैं आपको जो कैंडिडेट ऑनलाइन काउंसलिंग करवाएंगे उनका भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ। जो कैंडिडेट ऑफलाइन काउंसलिंग करवाएंगे उनका कुछ ज़्यादा ही लेंदी डॉक्यूमेंट्स है, मतलब बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, 20+ डॉक्यूमेंट्स हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लेना, तब जाके अपनी काउंसलिंग करवाना, कोई भी डॉक्यूमेंट्स भूलना मत। इसके बाद हम यहाँ पे बताएं जो कैंडिडेट ऑनलाइन अपना काउंसलिंग करवाना चाहते हैं उनका भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है उसको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। देख सकते हो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है
सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है ये मैं पहले बता दे रही हूँ। देखो, ये ऑनलाइन वाले के लिए, जो कैंडिडेट अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग के लिए करेंगे उनके लिए, पीजी कोर्स के लिए, ठीक है। ऑनलाइन वाले का जो डॉक्यूमेंट्स है थोड़ा कम है। इसमें देखो, पासपोर्ट साइज़ की डिजिटल फोटोग्राफ, आपकी एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, और 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, पासिंग सर्टिफिकेट, ओके, वही होता है। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट फॉर द डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10th क्लास में का हो, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपका सब मैच करे, मतलब ऐसा नहीं कि आधार पे कुछ है और सर्टिफिकेट जो है कॉलेज के उस पर कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका ध्यान रखना, अगर गलत हो तो सही करवा लो। यहाँ पे उसके बाद सीवीटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए आपके पास, सीवीटी पीजी का एडमिट कार्ड होना चाहिए, और सीवीटी पीजी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। ये जो ऑनलाइन काउंसलिंग करवाएंगे ना, उनको ये सब अपलोड करना होगा आई थिंक। जब कल काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो मैं काउंसलिंग करूँगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी, ठीक है। और इसके बाद देखो, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। इनके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगेगा, उसको तो अपलोड करना ही पड़ेगा। इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर द अप्लाई अंडर ओबीसी एनसीएल जो है उनके लिए लगेगा सेल्फ डिक्लेरेशन। इसके बाद 12 नंबर पे पीडब्ल्यूडी या फिर पीएच कैंडिडेट जो है उनका भी यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा कि मतलब उनको क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, इसके लिए, ओके। इसके बाद 13 नंबर ध्यान से देखो, इसमें माइग्रेशन वाला बताया गया है कि अगर आप कश्मीरी माइग्रेट या फिर कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदूज फैमिली नॉन माइग्रेट ऑफ दिस अप्लाई अंडर द कश्मीरी माइग्रेट कोटा, अगर आपने माइग्रेट कोटा लगाया है, कश्मीरी माइग्रेट कोटा, तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स मेंशन करना पड़ेगा। ये जो कश्मीरी वाले हैं उनके लिए है। सर्टिफिकेट रिलेटेड टू डिफेंस कैटेगरी एलिजिबल फॉर सुप्रमरी कोटा, ये सब जो भी सर्टिफिकेट जिनके लिए जो लगाए होंगे फॉर्म भरते टाइम उनके लिए है ये, ठीक है, सबके लिए नहीं है। ये पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम की जो कोटा लगाए होंगे उनके लिए है, या फिर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ पे अपना कोटा लगा सकते हैं, अगर है तो, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। और ये था पूरा टोटल 16 डॉक्यूमेंट्स जो कि ऑनलाइन कैंडिडेट के लिए है। इसमें सारे डॉक्यूमेंट सबको नहीं लगेंगे, ये कुछ कश्मीरी वाले के लिए है, कुछ कोई कोटा जो कोटा अप्लाई किए होंगे उस कोटे के लिए है, ठीक है। अब अगर आप कोई कोटा अप्लाई नहीं किए होंगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, और बाकी तो अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स का सर्टिफिकेट लगेगा आपका वहाँ पे, उसे अगर नहीं है तो ज़रूर बनवा लीजिएगा, ठीक है, मतलब जल्द से जल्द, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। मैंने यहाँ पे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन जो दोनों कैंडिडेट हैं ना उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सब मैंने आपको बता दिया, क्लियर बताया है। जहाँ नहीं समझ में आया उसको एक बार पीछे वीडियो करके देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आप ही की गलती है, आप ही को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। कोई भी दिक्कत हो काउंसलिंग करवाने में आप कमेंट कर दो, या फिर टेलीग्राम में या फिर पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। जहाँ कहीं पे भी आपको काउंसलिंग करने या कराने में दिक्कत हो रहा हो तो आप पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। आपके एडमिशन से लेके एग्ज़ाम तक और आगे काउंसलिंग, जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए तब तक मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप ज़रूर बताइए, आपकी हर इंक्वायरी का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको दूंगी, ओके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।